मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हम लोग देखे थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरीके से यूनिक होता है, इस चीज़ को हम लोग प्रूफ किए थे पहले थ्योरम में। आपको बताए थे कि वो थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये दूसरा नंबर थ्योरम है। ठीक है, वैसे तो जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं, वही कोशिश कर रहे हैं ज़्यादातर आपको बताएं, फिर भी ये दोनों थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत आसान है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दूसरा थ्योरम है, इसका नाम क्या है पहले समझिए। जैसे उसका नाम था यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, उसी तरीके से इसका नाम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, या फिर इसको कह सकते हैं इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक। इस थ्योरम का नाम हुआ। अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि ये थ्योरम कहता क्या है, तो थ्योरम कहता है द एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई एंड इन्वर्टिबल एलिमेंट हैव यूनिक इन्वर्स। कुछ नहीं समझ में आया, हम बताते हैं। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो एसोसिएटिव हो। एसोसिएटिव क्या होता है आप समझते हैं, और वो किसी सेट पे हो। कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव किसी सेट पे हो और उसके साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो, और उसके अंदर का सेट के अंदर का जो एलिमेंट हो जो इन्वर्सिबल हो, जिसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो वो जो इन्वर्स आएगा उस सेट के अंदर के एलिमेंट का वो यूनिक होगा। जैसे कि आप पढ़े हैं कि कोई सेट जी है और ये किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ग्रुप बनाता है, तो यहाँ पे इस सेट जी के अंदर का जो एलिमेंट होगा और उसका आप इन्वर्स निकालिएगा तो वो यूनिक होगा। लेकिन एक कंडीशन साथ में लगा रखा है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये क्या है, ये एसोसिएटिव होना चाहिए। तो अगर ये ग्रुप बनाता है तो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है कि एसोसिएटिव होगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तब तो ग्रुप बनाता है। लेकिन इस थ्योरम में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ये ग्रुप को फॉलो करता है, यानी ग्रुप को फॉलो करे चाहे नहीं करे, ग्रुप हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। कोई सेट होना चाहिए, मान लीजिए जी ही, और बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और बाइनरी ऑपरेशन केवल एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते होना चाहिए जो एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, अगर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और कोई सेट जी है तो जी सेट के अंदर का जो एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स यूनिक होगा, और उसके यहाँ पे जो स्टार है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई होना चाहिए। यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, इसका प्रूफ को आप अच्छे से समझिए। अगर 2 मिनट 3 मिनट आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है और ये आपके एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। आपको जब हम बता रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, उसमें बताए थे कि अगर आपके पास ए है और इसका इन्वर्स बी है तो इस दोनों का बाइनरी ऑपरेशन करिएगा तो ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। इसी चीज़ को सबसे फर्स्ट में हम लोग को फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इन्वर्स वाला ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ प्रूफ करना है कि इसका एक ही, मतलब इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है उस सबका एक ही इन्वर्स हो सकता है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि किसी एलिमेंट का 2 इन्वर्स है, तो लेट मान लेते हैं A1 एंड A2 आर 2 इन्वर्स एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू G। मतलब A बिलोंग्स टू G लिखने का मतलब हुआ कि जो स्मॉल a है इस सेट G के अंदर बिलोंग करता है, और इस स्मॉल a का 2 इन्वर्स है A1 और A2। अब हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट एक ही हो सकता है, वो यूनिक होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि यहाँ पे 2 इन्वर्स एलिमेंट है A का, A1 और A2। अगर हम लोग इसको प्रूफ कर दें कि A1 और A2 दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही चीज़ है, और दोनों एक ही चीज़ है मतलब इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग का टारगेट है कि A1 और A2 को इक्वल दिखा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करते हैं A स्टार, मतलब A बाइनरी ऑपरेशन A1। अब आप जानते हैं कि A बाइनरी ऑपरेशन B, जहाँ B जो है A का इन्वर्स होता है वो E के बराबर हो जाता है। मतलब अगर किसी एलिमेंट का उसके इन्वर्स के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। तो यही काम यहाँ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ A है एक एलिमेंट और इसका बाइनरी ऑपरेशन A1। अब A1 देखिए, A1 कह रहा है कि A1 जो है वो A का इन्वर्स है, A1 भी और A2 भी। तो पहले हम लोग A1 को लिए हैं तो A बाइनरी ऑपरेशन A1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आइडेंटिटी का बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग उलट देंगे, पहले हम लोग A1 को रख देंगे और उसके बाद A को रख देंगे, तब भी बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो ये आइडेंटिटी के ही बराबर आएगा।
ये सारा चीज आप पढ़े हुए हैं पहले से, जब हम आपको ग्रुप पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ कह रहा है कि इस ए का एक ही इन्वर्स नहीं है, इस ए का 2 इन्वर्स है, A2, तो A2 को भी तो लेना पड़ेगा। तो दूसरा हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन A2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू A2 बाइनरी ऑपरेशन A, और ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन बन जाएगा। अब इसके मदद से हम लोग आगे प्रूफ करेंगे कि A1 बराबर A2 हो जाएगा, और अगर A1 बराबर A2 हो जाता है तो हम लोग ये प्रूफ करने में सफल हो जाएंगे कि ए का जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसके बारे में कहा गया है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं A1 स्टार A स्टार A2, ठीक है। इसके बराबर में आप इसको लिख सकते हैं A1 स्टार A और स्टार A2, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को स्टार फॉलो करता है, ऑलरेडी हम लोग थ्योरम में ही पढ़े हैं, तो आप इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं आखिर, ये आपको अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा जब प्रूफ के आप लास्ट स्टेप में जाइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल करके देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ से वी हैव A1 स्टार A स्टार A2। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, A स्टार A2, यहाँ देखिए A स्टार A2 बराबर क्या है, E है, आइडेंटिटी है, तो इसके जगह पे आइडेंटिटी लिख दीजिए। तो A1 स्टार क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और कहाँ से, तो फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या किए हैं, इसके जगह पे क्या रख दिए हैं, E रख दिए हैं, आइडेंटिटी रख दिए हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा इसके बराबर में A1 स्टार E। अब किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ, किसी भी एलिमेंट का आप आइडेंटिटी के साथ बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो वो उतना ही के बराबर हो जाता है। ये चीज़ आप पढ़े हुए हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि A स्टार E जो है वो A के ही बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया A1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इधर RHS वाले का वैल्यू निकालते हैं। तो एंड इतना का वैल्यू निकाले, एंड हम लोग अब निकालते हैं A1 स्टार A और स्टार A2 इज इक्वल टू, अब इसका यहाँ पे देखिए A1 स्टार A1 बाइनरी ऑपरेशन A कितना के बराबर है, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 में A1 यहाँ A1 बाइनरी ऑपरेशन A E के बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो आइडेंटिटी के बराबर है तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी और इंटू नहीं, आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन A2, और ये कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 से। और आप ये भी जानते हैं कि किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन के, मतलब किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो वो उस एलिमेंट के ही बराबर हो जाता है, यानी ये A2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वी नो डैट आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट, ठीक है। और इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ध्यान से आप देखिएगा तो ये समझ में आएगा कि इधर A1 है और इधर A2 है और इधर इतना है इतना है। और इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, इक्वेशन 3 का आता है कि इतना बराबर इतना, ठीक है। तो इक्वेशन 3 से आप जब देखिएगा तो इतना बराबर इतना करिएगा तो ये A1 बराबर A2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 वी गेट, हम लोग पाते हैं इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 से हम लोग पाते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक प्रूफ। तो यही छोटा सा इसका प्रूफ है, छोटा सा थ्योरम है, लेकिन इस छोटे को आप छोटा मत समझिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है।
बहुत ही आसान शब्दों में आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। देख रहे हैं एक बोर्ड पे आ गया आपका, कुछ नहीं है खास इसमें, लेकिन एग्जाम से पहले आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये याद नहीं रहेगा, एकदम कंफर्म बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आप यहाँ 3, 4, 5 को देख रहे हैं ना, तो इतना बराबर इतना है, तो इसकी जगह पे आप a रख दीजिएगा, a1 रख दीजिएगा। इसके जगह पे क्या आया था, a1 आया था, और इसके जगह पे a2 रख दीजिएगा, तो a1 बराबर a2 हो जाएगा। और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, क्योंकि हम लोग माने थे कि इस a एलिमेंट का, और यहाँ पे a जो है फॉर ऑल, G के अंदर का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो इस A एलिमेंट का हम लोग 2 इन्वर्स एलिमेंट माने थे, A1 और A2। लेकिन जब पता चला इसको हम लोग सोल्व करते गए तो पता चला कि दोनों 2 नहीं है, दोनों बराबर है, एक ही है। तब पता चला कि नहीं यार, इसका तो 2 हो ही नहीं सकता, 2 इन्वर्स एलिमेंट हो ही नहीं सकता, एक ही होगा, यानी इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। और यही चीज हम लोग को थ्योरम में प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तीसरे थ्योरम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।